नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में। धन्यवाद। किसकी होगी जल्दी शादी और किसको करना होगा लंबा इंतजार? जानिए कब और कैसे होगी आपकी शादी। देखिए कालचक्र। जी हाँ, पहले पढ़ाई, फिर नौकरी, शादी और फिर बच्चे, ये सभी जीवन के चक्र के अहम पड़ाव होते हैं। और आज हम बात करेंगे इन्हीं में से एक पड़ाव की, जो है शादी। शादी सही उम्र में हो, सही जीवन साथी मिले और शादीशुदा जिंदगी आपकी अच्छी रहे, ये सभी की इच्छा होती है, मनोकामना होती है, सपना होता है। लेकिन अगर आपकी शादी में देरी हो रही है या ये देरी जरूरत से कुछ ज्यादा ही होती चली जा रही है, तो ऐसे में आज का कालचक्र आपको बहुत ज्यादा ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे कि कौन से ग्रह आपकी शादी में रुकावटों के कारण बने हुए हैं और कौन से उपाय इन रुकावटों को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो आज की जो हमारी चर्चा है वो आपकी शादी से जुड़ी हुई होगी। पंडित जी कुछ अहम बातें आपको बताएंगे, वो ध्यान से आप नोट करते रहें। तो आइए इसी के साथ आज की खास चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। कुछ लोगों की शादी बहुत जल्दी हो जाती है और कुछ लोगों की शादी बहुत देरी से होती है। ऐसा क्यों होता है और किन ग्रहों के कारण होता है? आइए सबसे पहले पंडित जी से आपके लिए यही जानते हैं। पंडित जी, क्या कारण है? ये सच है कि कई लोगों की शादी ऐसी वक्त पर हो जाती है तो घर में भी खुशियां रहती हैं और माता पिता भी प्रसन्न रहते हैं। कईयों की इतनी जल्दी हो जाती है कि वो पड़ाव नहीं होता है शादी का, लेकिन कईयों की शादी में बहुत देरी होती है, जो कि एक परिवार के लिए भी, माता पिता के लिए बहुत बड़ा चिंता का कारण रहता है। क्या कारण है इसके पीछे? क्या कुछ ग्रह भी हैं इसके पीछे जिसके चलते देरी होती है? ग्रह तो है ही है, लेकिन एक कहावत है हिंदुस्तान में, कुछ करनी कुछ कर्म गति, कुछ पूर्वज के पाप जी। कुछ तो करनी आदमी की है और कुछ कर्म गति है। कुछ लोगों के ग्रह स्थिति बहुत अच्छे हों, लेकिन अगर वो यही ठान ले कि नहीं विवाह ही नहीं करना है, तो फिर इसका क्या जवाब है? फिर दैव को दोष देना, ग्रहों को दोष देना, ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। और आज जब अपने को लोग विकासशील मान रहे हैं, तो 100 में से 10 लोग ऐसे कहने वाले अब मिल रहे हैं, नहीं मुझे तो शादी ही नहीं करना। नहीं, उस पे ऐसा भी हो सकता है कि सही जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। शक्कर खाने वाले को शक्कर और टक्कर खाने वाले को टक्कर भगवान ने बना के भेजा है। शेर को खाने के लिए हिरन पैदा कर दिया है और गधे को खाने के लिए घास पैदा कर दी है। इस सृष्टि में आप उंगली नहीं उठा सकते हो भगवान की रचना पर। उन्होंने बड़ी सटीक रचना की है और जैसे जिसको जो मिलना चाहिए वो उनकी एकदम सही रचना है, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम प्री कंसेप्ट बना लें, पहले से ही अपने मन में बना लें कि नहीं शादियां तो ठीक चलती ही नहीं, शादी का मतलब सिर्फ बर्बादी होता है, शादी का मतलब सिर्फ विश्वासघात होता है, तब तो कोई बात आपको समझा भी नहीं सकता है, क्योंकि संशयात्मा विनश्यन्ति। जिसके मन में संशय आ गया, जिसके मन में संशय आ गया उसको तो फिर भगवान भी नहीं समझा सकते हैं जी। रही बात, अब हम ज्योतिष की बात करेंगे। कुंडली में 7वां भाव जो है ये पति पत्नी का भाव होता है और इससे पति पत्नी के रूप, रंग, गुण का आकलन किया जाता है। कुंडली में 7वें भाव में अगर शुभ ग्रह हैं तो शादी जल्दी होती है, समय पर होती है। लेकिन अगर कुंडली के 7वें भाव में अशुभ ग्रह हैं, केतु, राहु, शनि जैसे ग्रह हैं, तो शादी में बार बार रुकावटें आती है और देर होती चली जाती है। जिन लोगों की कुंडली में 7वें भाव में शुक्र, बृहस्पति या चंद्रमा होते हैं, उनकी शादी ज़्यादा से ज़्यादा 24 साल तक हो जाती है। गुरु 7वें भाव में हो तो शादी 25 साल की उम्र में होती है। 7वें भाव में गुरु पर सूर्य या मंगल का प्रभाव हो तो शादी 26 साल की उम्र में होती है। 7वें भाव में गुरु पर राहु या शनि का प्रभाव हो तो शादी 27वें वर्ष में या 28वें वर्ष में होती है। शुक्र 7वें भाव में हो और उस पर मंगल की या सूर्य की दृष्टि या प्रभाव हो तो शादी 26 से 28 साल की उम्र में होती है। शनि या राहु का प्रभाव शुक्र पर हो तो भी शादी में थोड़ी देरी होती है। कुंडली के 7वें भाव में चंद्रमा हो और चंद्रमा पर मंगल या सूर्य की दृष्टि हो तो शादी 26 साल की उम्र में हो जाती है। लेकिन अगर लग्नेश और द्वितीयेश
द्वितीय भाव में हूँ तो शादी 18 और 19 वर्ष की अवस्था में भी हो जाती है। इसको कोई चैलेंज करने वाला दुनिया में नहीं है। अगर लग्नेश और द्वितीयेश दोनों द्वितीय भाव में हैं तो शादी कम से कम उम्र में होती है। 18, 19, 20 तक शादी हो ही जाती है। तो जो लोग चाहते हैं कि 26 की उम्र से पहले उनकी शादी हो जाए, उनको कौन से उपाय करने चाहिए ये बताऊंगा मैं आपको बस थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। तो शादी से जुड़े हुए ये उपाय आपकी राशि अनुसार होंगे। तो आइए राशि अनुसार अपनी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले हम मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि के जिन लोगों की शादी में देरी हो रही है उन्हें जल्दी शादी के लिए कौन से खास उपाय करने चाहिए, साथ ही जब वो शादी की बातचीत के लिए जाएं तो कौन सी ड्रेस पहनकर जाएं, किन बातों का ख्याल रखें, आइए जान लेते हैं। देखिए, जिन लोगों का जन्म मेष राशि के अंतर्गत हुआ है, अश्विनी, भरणी और कृतिका के पहले चरण तक जिनका जन्म हुआ है, ऐसे लोग मेष राशि के जातक हैं। इन्हें बताना चाहूँगा कि यदि आप चाहते हैं कि शीघ्र आपका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन शुरू हो जाए तो आपको मंगलवार को हनुमान जी की प्रतिमा पर सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर उसका सुंदर ढंग से लेप करना चाहिए। मेष राशि के लोग शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। गरीब और असहाय लोगों की मदद करें। ऐसा करने से शादी का जल्दी योग बनेगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप शादी की बातचीत के लिए लड़का या लड़की देखने के लिए जाएं तो आपको कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए। मेष राशि के अविवाहित लोग जब भी शादी की बातचीत करने जाएं तो हमेशा लाल या गुलाबी रंग के कपड़े पहनें। गुलाबी रंग का कपड़ा पहनना ज़्यादा अच्छा हो सकता है। ऐसे कपड़े पहनकर जाने से शादी का योग बनता है और मनचाहा जीवन साथी भी प्राप्त होता है। लड़कियां भी अगर मेष राशि की हैं और वो विवाह के लिए पहली मुलाकात वर पक्ष के लोगों से करने जा रही हैं तो उन्हें पिंक कलर का ही सूट डाल करके, पिंक कलर का ही कपड़ा पहन करके जाना चाहिए। निश्चित रूप से ये सामने वालों के आँखों को प्रभावित करेगा और आपके प्रति लोगों के अंदर एक सकारात्मक विचार आएगा, इसमें संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी राशि अनुसार आपको बता रहे हैं कि किस कलर के आपको कपड़े पहनने चाहिए और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, साथ ही उपाय भी आपको बता रहे हैं ताकि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो जल्दी हो जाए, और अगर आपको मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है जैसी आपकी चॉइस है तो वो भी बातें पंडित जी आपको बता रहे हैं, जैसे कि आपकी इच्छा हो वो इच्छा आपकी पूरी हो जाए। आइए वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के जिन लोगों की शादी देरी से हो रही है उन्हें जल्दी शादी के लिए कौन से खास उपाय करने चाहिए, साथ ही जब वो शादी की बातचीत के लिए जाएं तो कौन सी ड्रेस आपको पहनकर जानी चाहिए, आइए देख लेते हैं। देखिए, वृषभ राशि के अविवाहित लोग जल्दी विवाह के लिए हर रोज एक बार आपको हनुमान चालीसा और दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। हो सके तो शुक्रवार के दिन रेशमी कपड़े ही पहने। सफेद चंदन और परफ्यूम का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। शुक्रवार के दिन गरीब लोगों में खीर बांटें। वृषभ राशि के अविवाहित लड़के हल्के रंग के कपड़े पहन करके ही शादी के प्रस्ताव में आगे बढ़ें। वृषभ राशि की अविवाहित कन्याएं चमकीले आभूषण पहनकर शादी की बात के लिए जाएं। अगर वृषभ राशि के अविवाहित लोग नए कपड़े पहनकर शादी की बातचीत के लिए जाएंगे तो जल्दी सफलता मिलेगी। ध्यान रखना चाहिए कि वृषभ राशि के जो जातक हैं अगर ये रेशमी और क्रीम कलर के कपड़े पहने तो मेरा अनुमान है यह बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन लड़कियों को या कुंवारी महिलाओं के लिए सफ़ेद रंग थोड़ा सा कम अच्छा माना जाता है। इसलिए अगर लड़कियां जा रही हैं विवाह के लिए पहली बार लड़के से मिलने के लिए या ससुराल वालों से मिलने के लिए तो उन्हें ऐसा अपना ड्रेस कोड बनाना चाहिए जिसमें ग्राउंड तो क्रीम या वाइट का हो और उसके ऊपर चाहे प्रिंट जो भी हो। तो निश्चित रूप से इससे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और विवाह की बात आगे बढ़ेगी।
तो ग्रहों की शांति के लिए उपाय है कि कौन से ग्रह आपकी शादी नहीं होने दे रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं, वो परेशानी आपकी दूर हो जाएगी अगर ये उपाय आप करते हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि जो लोग चाहते हैं कि 26 की उम्र से पहले पहले उनकी शादी हो जाए, उनको कौन से उपाय करने चाहिए। पंडित जी, जिन लोगों की इच्छा है कि 26 साल की उम्र से पहले पहले वो विवाह के बंधन में बंध जाएं, तो उनके लिए कौन से खास उपाय हैं? देखो विपिनेश, आजकल का इंसान जो है वो भगवान बन गया है, ये कहने में मुझे कोई बुराई नहीं है। कैसे? ऐसे जब लोग मिलते हैं मुझसे तो बात होती है तो कहते हैं पंडित जी एक बच्चा हो गया है, तो क्यों अब आप बच्चा नहीं करेंगे? नहीं पंडित जी, बस एक की परवरिश कर लें तो बहुत हो गया, अब एक की परवरिश ही हो जाए तो समझ लीजिए बहुत हो गया, बड़ी महंगाई है। मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर आप यहाँ से निकल रहे हैं और बाहर से ट्रक आता हुआ आपको कुचलता हुआ चला जाए, तब उस बच्चे की परवरिश कौन करेगा? अरे जो आता है वो अपना भाग्य भी लेके आता है। मैं इस बात का पोषक नहीं हूँ कि 100 बच्चे होने चाहिए, लेकिन इस बात का पोषक हूँ कि अगर अकेला आपका बच्चा रहेगा और उसको अगर साथी नहीं मिलेगा खेलने वाला तो इरिटेट हो जाएगा और अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन पंडित जी, कुछ परिवार ऐसे हैं कि पॉकेट नहीं अलाउ करती दूसरे बच्चे पॉकेट से क्या मतलब? यही तो बात, यही तो भगवान बन रहे हैं लोग, यही तो भगवान बन रहे हैं लोग, यही तो भगवान बन रहे हैं लोग कि पॉकेट मैं चलाऊंगा, मैं देखूंगा, मेरे खर्चे से चलेगा। जिन लोगों के 10 बच्चे भी हैं उनको भी देख लीजिए, वो भी अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, अपने बच्चे को कहीं ले जाकर गड्ढे में नहीं फेंकते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ा जहर है जिसे निकालना है समाज के अंदर से। मैं करूँगा, मुझे करना है, मेरी जिम्मेदारी है। ये मैं शब्द ही अहंकार है, और जिस दिन आप ये सोच लेते हो उस दिन भगवान आपकी तरफ से अपनी निगाह हटा लेता है। ये तो सक्षम है, ये खुद करेगा, ये अपने से करेगा, इसमें मेरे मदद की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे सहयोग की कोई ज़रूरत नहीं। इसी तरह से शादी में पंडित जी, जब तक नौकरी नहीं हो जाएगी तब तक तो शादी का कोई मतलब ही नहीं होता है। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो IAS हैं, IAS, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नौकरी, और वो पति पत्नी IAS हैं लेकिन तलाक का दंश झेल रहे हैं, 10-10 साल से अलग रह रहे हैं, मुकदमेबाजी चल रही है, और उनकी जिंदगी को देखा जाए तो पूरी जिंदगी नर्क बनी हुई है। तो जो लोग चाहते हैं कि उनकी शादी 26 साल से या उससे पहले हो जाए, कहीं रिश्ता तय हो जाए, उनको गुरुवार को पीले रंग के कपड़े जरूर पहनना चाहिए और शिव पार्वती की साथ में पूजा भी करनी चाहिए। मंत्र महामण विषय व्याल के, मेटत कठिन कुवंक भाल के, जब तब करह कुमारी तुम्हारी, भाभी हुमेट सकह त्रिपुरारी। शिव पार्वती को एक ही फूलों की माला पहनानी चाहिए और ओम श्री गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप भी करना चाहिए। ये उपाय 3 महीने तक करना चाहिए, और दुर्गा सप्तशती में जो अर्गला स्त्रोत है उसका भी नित्य पाठ करने से मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कन्याओं की मनोकामना पूरी होगी, इच्छित वर के साथ आपका विवाह संपन्न होगा। हाँ, क्या आपके अपने रिश्तेदार ही आपकी शादी के बातचीत में खलल डाल रहे हैं? तो आपको जरूर देखना चाहिए कालचक्र, क्योंकि इसका भी उपाय मैं इसी कार्यक्रम में आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ, ये उपाय भी पंडित जी आपको बहुत जल्द बताएंगे, इसलिए ध्यान से आप कालचक्र देखते रहें। आइए अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। अगर आपकी राशि मिथुन है और आपकी शादी में देरी हो रही है तो जल्दी शादी के लिए आपको कौन से उपाय करने होंगे, साथ ही जब भी आप शादी के लिए जाएं तो आपको किस रंग के वस्त्र धारण करने हैं, कौन सी ड्रेस पहननी है और लक्की ड्रेस वो आपकी बन जाए। आइए देख लेते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि आप अभी अविवाहित हैं और आप विवाह के योग्य हैं, आप भी चाहते हैं कि जल्दी शादी हो जाए, तो ऐसे में हर रोज घर से निकलने से पहले अपने माथे पर केसर का तिलक जरूर लगाएं। बुधवार को गरीब विद्यार्थियों में पुस्तकें बांटें। ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें। 8 पीपल का पेड़, 14 बेलपत्र के पेड़ और 9 आंवले के पेड़ लगाने पर चाहे जितना बड़ा विवाह में प्रतिबंध योग हो वो समाप्त होगा और वैवाहिक जीवन होगा और वैवाहिक जीवन मधुर होगा। मैं तो हैरान हूँ, कुछ परिवारों में भाई बहन की उम्र 45 साल, 46 साल, 48 साल हो गई है, 3 के 3 भाई बहन हैं, सब अविवाहित हैं।
इसके लिए आपको प्रकृति से संतुलन करना होगा, और वो संतुलन ये है कि आप 8 पीपल के पेड़ शनिवार को लगाएं, 14 बेल के पेड़ जिसमें बेलपत्र होता है वो 14 बेल के पेड़ आप सोमवार को लगाएं, और शुक्रवार के दिन 9 आंवले के पेड़ लगाएं, अलग अलग जगहों पे लगाएं। ये 3 प्रकार के वृक्षों का वृक्षारोपण होने पर आपके 7 जन्मों का प्रारब्ध जल करके राख हो जाएगा और आपके उत्तम भविष्य की शुरुआत वहीं से शुरू हो जाएगी। और ये तीनों देव वृक्ष हैं। पीपल को लगाते ही आप भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से सराबोर हो जाएंगे, और बेलपत्र लगाते ही भगवान शिव की कृपा पूर्ण दृष्टि से आपके ऊपर बरसेगी, और आंवले का पेड़ लगाते हुए तो मां महालक्ष्मी आपके साथ रहेंगी। तो मिथुन राशि के अविवाहित लोग जब भी शादी की बातचीत करने के लिए जाएं तो पारंपरिक कपड़े ही पहने, ज़्यादा फैशनेबल कपड़े पहनने की कोशिश ना करें। शादी की बातचीत करते समय नए कपड़े पहनने से भी परहेज करें। अगर आप मिथुन राशि के अविवाहित लोग हैं तो आप हल्का सा हरे रंग का कपड़ा भी पहन सकते हैं, और शादी की बातचीत के लिए जाएंगे तो इससे हरे रंग के कपड़े पहनने से जल्दी सफलता मिलेगी। लेकिन एक बात और बताना चाहूँगा कि शादी में सिर्फ ये ग्रह दोष ही कारण नहीं है, एक बहुत बड़ा मेजर कारण है जो 80% देर विवाह वाले की कुंडलियों में पाया जाता है, वो है शुक्र का अस्त होना। दिव्यांगना वाहन वस्तुभूषा चिंता तुकार्या भृगुणा बुधेंद्रे। विवाह का कारग्रह कौन है? शुक्र। अगर शुक्र आपकी कुंडली में अस्त है तो चाहे पूरी दुनिया लिपट जाए लेकिन शादी नहीं होगी। शादी तभी होगी जब शुक्र ग्रह की शांति होगी। और शुक्र ग्रह की शांति कैसे होगी? जब शुक्र ग्रह के वैदिक मंत्रों का 72,000 बार जप होगा, हवन तर्पण मार्जन होगा, और उन 18 विद्वानों को भोजन कराया जाएगा, यथोचित दक्षिणा दी जाएगी, तभी शुक्र का दुष्प्रभाव आपके जीवन से हटेगा और तब विवाह का कार्यक्रम शुरू होने की शुरुआत होगी। जय मां विंध्यवासिनी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।